अरे बहू बेटा, हाँ थोड़ा आगे तक झाड़ू लगा लेना। आप कहे तो मिठाई लाल की दुकान तक भी लगा लो। अरे नहीं बहू बेटा, तुम बात तो समझते नहीं हो। देखो ये कितना कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इतना सारा कचरा किसने डाला मोहल्ले में? किसने डाला भाई? चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। किसने डाला ये कचरा? अरे भाभी जी, सुर में बोलिए, सुर में पूछिए, ये कचरा किसने फेंका, कौन है वो? ऐसे। क्या बात है गुप्ता जी, साइकिल पे किशोर कुमार। अरे भाभी जी, आप देखती जाइए, मोहल्ले का हर आदमी गवैया होगा। ऐसी खबर लेके आए हैं। अच्छा? अरे कैसी खबर लाए हो गुप्ता? अरे मिठाई लाल, कानपुर में संगीत प्रतियोगिता होने वाली है और जीतने वाले को पहला इनाम 21,000 रुपए का मिलेगा। 21,000? हाँ, और साथ में भोजपुरी फिल्म सैया फौज में देवरा मौज में इस फिल्म में ड्यूट गाना गाने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रहे हो गुप्ता? गुप्ता भैया जी। हाँ। मिठाई लाल, अब तुम ये न कहना कि तुम भी गाना गाओगे। अब क्या बताएं चाचा जी, बचपन से हमारी इच्छा रही कि हम बड़ा होकर गायक बने और कानपुर का नाम रोशन करें। ऐसे कोई गायक नहीं बन जाता है, और गायक तुम्हारे जैसे होते भी नहीं हैं। गायक तो हमारे जैसे होते हैं। हाँ। अच्छा, रहने दो मिश्राइन, हमारे गुप्ता जी के जैसा कोई नहीं गा सकता, तुम भी नहीं। हो गया तुम सबका। अब देखो सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, ये कंपटीशन तो हम ही जीतने वाले हैं। हाँ। और भाभी एक बात आप भी सुन लीजिए, इस प्रतियोगिता में एंट्री फीस जो है वो 1,000 रुपए है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, भर देंगे। पापा जी अब जल्दी से एक फॉर्म लेकर आइए, तब तक मैं जाकर इनको पटाती हूँ। ठीक है। अरे सुनिए तो। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है। 1,000 रुपए दीजिए ना मुझे। नहीं, सब ठीक नहीं है। 1,000 रुपए किस बात के? अपने मोहल्ले में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, उसकी फीस आपको पता है, जीतने वाले को 21,000 रुपए नगद इनाम मिलने वाला है। और आने वाली भोजपुरी फिल्म सैया फौज में तो देवरा मौज में गाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन देखो बॉबी, हमारी बात हो चुकी है कि तुम सिर्फ गुसल खाने में गाओगी, मोहल्ले वालों के सामने नहीं। वही तो, क्या एक औरत का कोई अधिकार नहीं है? क्या? चुप क्यों हो भगवान दास, जवाब क्यों नहीं देते? ओह हाय, तुम कब आए? मैं गया ही कब था जो आया? अरे वहाँ देखकर किससे बातें कर रहे हो, लाइए ना 1,000 रुपए जल्दी। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी बीवी को कितना सपोर्ट करते हैं। अरे अपनी तो क्या, पूरे मोहल्ले की बीवियों को सपोर्ट करते हैं वो, और एक आप हैं। हाँ, लेकिन ये बताओ कि अचानक से ये गाने में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? अचानक से नहीं आया, मुझे तो बचपन से ही गाने में इंटरेस्ट है। पता है, जब मैं पैदा हुई थी ना, तब डॉक्टर ने कहा था कि मैं रोई नहीं थी। अच्छा। मैंने सीधा आलाप छेड़ा था। आपको पता है मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार। और पता है, अम्मा जब हमें लोरी गा के सुनाती थी ना, तो हम भी उसके साथ गाते थे। सुनाते हैं। आजा निंदिया आजा, नैनन बीच समा जा। बस। कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर और सुनाती ना तो मैं सो जाता, है ना? क्यों? अरे तुम, अरे अब हैरान होना छोड़िए, जल्दी से 1,000 रुपए निकाल के दीजिए, लाइए। अरे नहीं बॉबी, जाने दो ना। लगता है आपको मेरी काबिलियत पे अभी भी विश्वास नहीं है। 2-4 गाने और सुनाएं, सिर्फ आपकी फरमाइश के। नहीं बस, जरूरत नहीं है, मैं देता हूँ 1,000 रुपए। ये लो। थैंक यू। अरे बहू बेटा जी पापा जी। देखो तुम्हारे लिए ये कंपटीशन का फॉर्म ले आए हैं, अब इसको जल्दी से भर के इसके ऊपर 1,000 रुपए लगा दो। अच्छा, थैंक यू पापा जी। पापा जी आप ये फॉर्म भरना शुरू कीजिए ना, तब तक मैं इनका टिफिन ले आती हूँ। फॉर्म भी हम भी भरे। सुन माहिया, शुक्रिया मेहरबानी। शिवाय,
शिवाय उठो। अरे क्या हो गया भगवान दास? मेरा तो कुछ नहीं, तुम अपना बताओ प्रभु। यार तुम तो सो गए थे। भगवान दास, बॉबी बेटा की आवाज में माँ वाले सुर हैं। और आप जहाँ रहते हैं वो शहर कानपुर है। कमरिया ठक कमरिया ठक कमरिया कर लॉलीपॉप लागे लू कमरिया। भाई मिठाई लाल, अब तुम्हारे यहाँ के दूध में वो बात नहीं रही। वो क्या है ना चाचा जी, अबे हलवाई के धंधे से मन हट गया है। अच्छा, तो फिर कौन सा धंधा करोगे? गवैये का। अब हम गाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और इनाम जीतेंगे। भोजपुरी फिल्म सैया फौज में देवरा मौज में गाना गाएंगे। सुना है बहुत माल है इस धंधे में। अरे माल तो तब मिलता है जब गाना आता है। अच्छा, जो यो वो करके गाना गाते हैं उनको भला कौन सा गाना आता है? अरे भाई मिठाई लाल, संगीत की प्रतियोगिता जीतने के लिए साधना की जरूरत है। चलो, हमारी पत्नी का नाम साधना ही तो है। अरे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज एक एक घंटा गाना गाना पड़ता है। तब तो रोज हमारा प्रैक्टिस हो रही है आजकल। क्या? हाँ, हम क्या, हमारा पूरा परिवार रोज प्रैक्टिस कर रहा है आजकल। अच्छा। हाँ, वो क्या है ना चाचा जी, हमारे घर के गुसल खाने का दरवाजा बरसात की वजह से जाम हो गया, बंद ही नहीं हो पा। हमारे घर में नियम है कि जो गुसल खाने के अंदर नहाने धोने के लिए जाता है उसे गाना गाना पड़ता है, ताकि बाहर वाले को पता चले कि अंदर कोई है। आधा घंटा एक घंटा गाना गाना पड़ता है। ऐसे हो रही है हमारी प्रैक्टिस। जैसी हमारी प्रैक्टिस हो रही है, किसी की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अरे बहू बेटा, ये मिसराइन क्या कर रही है? पता नहीं पापा जी, लगता है ये भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी। क्या? ये भी? ये भी का क्या मतलब है पापा जी? आप भी हिस्सा ले रहे हैं क्या? अरे कहाँ बहू बेटा, हम कहाँ, लेकिन पूरा मोहल्ला संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अरे मिठाई लाल, गुप्ता जी, उनकी पत्नी और वो पान वाला चौरसिया, सब लोग। पर पापा जी देखना, जीतूंगी तो मैं ही। मिश्राइन! अरे ओ मिश्राइन! ओहो, क्या है बॉबी? अरे क्या पिया नटखट को बुला रही हो? अब तक रिक्शा करती तो खुद उनके पास पहुंच जाती। है? अरे बॉबी, हम अपने पिया को नहीं बुला रहे हैं। तो किसके पिया को बुला रही हो? ओहो, किसी के पिया को नहीं बुला रहे हैं, हम तो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ। लेकिन ये कैसा गाना है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन को बार बार गाना पड़ता है? अरे इसे क्लासिकल संगीत कहते हैं, क्लासिकल संगीत। इसे तो बड़े बड़े दिग्गज लोग गाते हैं, और इसमें जिसकी पकड़ हो गई ना, बस फिर वो किसी की पकड़ में नहीं आते। हाँ। अच्छा, हम तो क्लासिकल गाएंगे संगीत प्रतियोगिता में। हाँ, फिर देखते हैं हमें कौन हराता है। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, नटखट पिया नहीं आए। पापा जी, ये क्लासिकल संगीत कैसे गाते हैं? बहू बेटा, इसको भी मुंह से ही गाते हैं। पापा जी, मेरा मतलब है कि ये क्लासिकल संगीत किस तरह से गाते हैं, मतलब आपको पता है? अरे बेटा, इसको सिखाने के लिए बड़े बड़े उस्ताद लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं भी किसी उस्ताद को बुलाऊंगी और इन सब की उस्ताद बन जाऊंगी। उस्ताद बनना उस्तादी नहीं है मेरी चंपा। जो अच्छा चेला बन गया संगीत में, वो अमर हो गया। तो मेरी गुलाबो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलो। जी गुरुजी। सा रे नीचे नीचे मेरी मोगरा, नीचे सा
नीचे चमेली नीचे सा नीचे नीचे मोगरा नीचे सा अरे मेरी मोगरा नीचे सा गुरुजी हम यहाँ हैं। अरे वहाँ क्या कर रही हो जूही? अरे गुरुजी आप ही तो बोले नीचे और नीचे नीचे जाते जाते हम यहाँ आ गए। अब इससे नीचे कैसे जाएं बताइए। अरे मिश्राइन, अब और नीचे जाना भी मत, क्योंकि और नीचे जाओगी तो सीधा छत से नीचे चली जाओगी। बॉबी मजाक क्यों उड़ा रही हो? मजाक नहीं है, बहुत सही लग रही हो। अरे गाओ गाओ गुरुजी, और नीचे घुस के गाओ। ये हमारे संगीत का अपमान है गेंदा। बॉबी ये हमारे गुरुजी का अपमान है। क्षमा करना गुरुजी, हम जरा जल्दी में हैं। वो क्या है ना, हमें संगीत सिखाने के लिए हमारे गुरुजी आने वाले हैं। वो गुरुजी, वो है ना पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस है। छपरा हिले बलिया हिलला राइट साइड टुगेदर लेफ्ट साइड टुगेदर राइट साइड टुगेदर लेफ्ट साइड और लचुक जब कमरिया सारा जिला हिलला। हम हई वो बॉनी सिंह फ्रॉम बलिया। प्रणाम गुरुजी। ये गुरुजी वही तो, पापा जी यही है वो गुरुजी, वो बोनी सिंह फ्रॉम बलिया, भोजपुरी फिल्मों के गुजरते कलाकार। ओके बॉबी बताओ क्या सीखना है? जैज, रॉक एंड रोल, हिप हॉप, वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल या फोक? जस्ट टेल मी। बस गुरुजी कुछ ऐसा सिखा दीजिए कि कानपुर संगीत मुकाबला हम ही जीते। ऐसा गाना सिखाइए कि सब गाना भूल जाएं। मेरे गले में कुछ डाल दो, जो फंसा हुआ है उसे निकाल दो। मेरी आवाज को एक नया उछाल दीजिए। बॉबी कम डाउन, नीचे आओ। गाना गले से नहीं गाते हैं। फिर कहाँ से गाते हैं? शरीर से। आजकल गाना अगर गले से गाओगे गल जाओगे, इसलिए शरीर से गाओ। अपने पूरे बॉडी को हिलाओ, like this, like this, like this, this. कैसे गुरुजी? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अच्छा। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4। ओ गोरी तेरा झुमका बड़ा टनकदार बा, गोरी तेरा झुमका बड़ा टनकदार बा, अरे गोरे गोरे गाल बा, मुरनी जैसी चाल बा, चाल बा, चाल बा, चाल बा। अरे गुरुजी ये तो बहुत खतरनाक गायक है। अरे बहुत देखे हैं ऐसे खतरे वाले। अब तुम मेरा तोड़ा देखो सूरजमुखी। ये कौन गधा गा रहा है? ये गधा किसको बोला? किसको बोला? ओ वो तुम हो? हाँ हम हैं। ए मिश्राइन, तुम्हारे गुरुजी से कहो कि अपना मुंह बंद रखें, हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अरे जाओ बॉबी, ऐसा कोई नहीं जो हमारे गुरुजी का मुंह बंद कर सके। अच्छा, अभी मुंह बंद हो जाएगा? हाँ तो हो जाए। अच्छा
जैसी चाल बा, चाल बा, चाल बा। बॉबी, सुर, ताल, लय, बॉडी लैंग्वेज सब हम लोग सीख चुके हैं। अब सिर्फ ध्यान रखना है, ऑडियंस को देखते हुए, मुस्कुराते हुए गाना है, बस लास्ट वन। मेरी रजनीगंधा जी, आज हम तुम्हें राग मल्हार सिखाएंगे। एक राधा सानी धा पा पा पा। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। व्हाइट व्हाइट फेस देखे, दिल में ब्यूटी फास्ट ससुरा चांस मारे रे। एक बार आजा 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 आजा। आज बड़ी शांति है। अब शांति के साथ बैठकर अखबार पढ़ा जाए। अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। हाँ? अरे क्या कर रही हो बेटा तुम? अरे पापा जी, मैं गला खोल रही हूँ। मेरा ऊपर का सुर थोड़ा डाउन है ना, इसलिए आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए। कहीं मारपीट हो रही है क्या? किसी औरत पे जुल्म हो रहा है। बॉबी, ओ बॉबी, बॉबी, हे भगवान, लगता है बेचारी बहुत कष्ट में है। क्या करे, कुछ करना होगा। चौके भैया के घर की आवाज आ रही भाई। हाँ जी। अरे गुप्ता जी, पर भगवान भैया तो घर पे है ही नहीं है? हाँ। अरे ये बॉबी की आवाज है, बेचारी बहुत तकलीफ में है। क्या हुआ उसको? सास मार रही होगी। अरे उसकी सास नहीं है, सिर्फ ससुर ही है। ससुर मार रहा है? निकाल बाहर बुड्ढे को, निकाल। अरे एक मिनट रुको, क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुको। औरत पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ए बुड्ढे बाहर निकल। ए आदमखोर बुड्ढे बाहर निकल, निकल। ये तो मुझे ही बुला रहा है। आगे आगे आगे। क्या है भाई? हाँ? शर्म नहीं आती? औरत पे अत्याचार करते हुए बहू को मारता है, मारो इसको। अरे चाचा जी, चाचा जी क्या बात हो गई? ये बॉबी भाभी क्यों इतना रो रही है? कहीं आपने मारा वारा तो नहीं उसको? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बात करते हो गुप्ता जी? अरे भाई वो अपने गाने का रियाज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है गाने की। सुनो, बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। कमाल है यार। छी। अरे वो हमको लगा कि बॉबी बेचारी बहुत तकलीफ में है। अच्छा चलो चलो मम्मी। चाचा जी, भाभी जी का थोड़ा ध्यान दीजिए। भाभी का नहीं, हमको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। लेकिन न मारो, न मारो। ये तो बॉबी के चीखने की आवाज है। बॉबी घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। न मारो, न मारो। बाप रे बाप, सही में दहशत है। न मारो, लागत कलेजवा में चोट। न मारो, लागत कलेजवा में चोट। आपको पता था? हाँ बेटा। इसलिए आप बाहर खड़े थे? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले न मारो, न मारो, न मारो, न मारो, न मारो।
पीटेंगे भाई हमारी बहू को? हमारी बेटी के बराबर है भाई। वो अपने गाने का रियाज कर रही है। देखिए सुनिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हम बाहर खड़े हैं ना, ऐसी आवाज आ रही है जैसे आ रही है पहले। अरे चाचा जी माफ कर दो, गलती हो गई। चाचा जी? ओह, इतना कुछ हो गया। वाह, मतलब पिता और पुत्र एक ही स्थान पर, एक ही मुद्रा में स्थापित हैं भगवान दास। स्थापित नहीं है, स्तब्ध हैं। क्यों? इसलिए हम बाहर खड़े हैं ताकि ऐसा न लगे कि हम उसे मार रहे हैं, है ना? यही बात है ना? पापा जी, अरे आप भी आ गए। लेकिन आप दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं और ऐसे रास्ते के पत्थर की तरह क्यों पड़े हैं? अरे बेटा, हम तो यहाँ हवा खा रहे हैं और तुम्हारे गीत और संगीत का आनंद उठा रहे हैं। तो पापा जी अंदर आइए ना, मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ और 4-6 गाने और सुनाती हूँ। बेटा वो क्या है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया है, हम अभी आते हैं। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप भी चलिए ना। हाँ आइए। जाओ भगवान दास, मतलब बॉबी बेटा तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाएगी और 2-4 गीत भी सुना देगी। हाय मिट जाएंगे हम तो मर जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, है आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। कैसा लगा? बाथरूम जाना है। अरे बाथरूम तो आप जाते रहेंगे। देखो बॉबी, पहले मेरे स्वरों के दरिया में डूब कर तो देखिए। देखो बॉबी, बहुत देर से रोक के बैठा हूँ। अगर तुम्हारे सुरों के दरिया में डूब गया ना तो सच में भीग जाऊंगा मैं। मुझे जाना है। ये भी ना कमाल करते हैं। कोई बात नहीं, आ जाने दो इन्हें बाहर, बाद में मैं अपना दूसरा फेवरेट गाना सुनाती हूँ। अरे आ गए आप। एक और मेरा फेवरेट गाना सुनाती हूँ। सुनो, उसके पहले मुझे एक जरूरी बात कहनी है तुमसे। एक जरूरी बात कहनी है। अरे बात तो बाद में होती रहेगी, पहले गाना सुनिए ना। अभी अरे गाना बाद में सुन लूंगा, पहले बात तो सुनो। अरे जरूरी बात मैं बाद में सुन लूंगी, पहले आप गाना सुनिए। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे बंद करो यार। गाना सुनो, गाना सुनो, गाना सुनो। यहाँ मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ और तुम वो कि अपना ये बेसुरा राग अलाप रही हो। पक्कू बेटा, अरे हद होती है पापा जी। मतलब कितना पागलपन। मतलब 7 दिनों से यही चल रहा है घर में। क्या बनना क्या है तुम्हें? लता मंगेशकर, आशा भोसले? मजाक है? बाजा उठाया और गाना शुरू। पागलपन ठीक है बॉबी, लेकिन इस हद तक? और कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारे इस बेसुरत सुरों में। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे कि आपके ऑफिस से आते ही आपको ये अपना बेसुरा गाना सुनाया मैंने। पर आपको नहीं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? दिन भर इंतजार करती रहती हूँ कि आप आएंगे तो ये कहूंगी, आप आएंगे तो आपसे ये बोलूंगी। अगर थोड़ा सा बेसुरा गाना सुन लिया तो उसमें क्या हो गया? माना कि मैंने आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनी, लेकिन आप अच्छे से प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना ये चीज। मैं क्या लता मंगेशकर और आशा भोसले बनूंगी? मैं तो अब तक ठीक से बॉबी भी नहीं बन पाई। जैसा परिवार ने बनाया वैसी बन गई। अगर मैं थोड़ी सी जिंदगी जीना चाहती हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। तुम खाना अच्छा बनाती हो, गाना नहीं। और अक्लमंद इंसान वही होता है ना जिसे असलियत का पता चल जाए। क्या मतलब कोई भी मुंह उठा करके सिंगर बन जाएगा? तो क्या लोग ऐसे मुंह उठा के सिंगर नहीं बन सकते? नहीं बन सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ये कंपटीशन नहीं जीतूंगी? तुम किचन में जाके खाना बनाओ ना, भूख लगी है मुझे। खाना तो मैं बना लूंगी, पहले आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी? बोलिए ना। नहीं। बस यही सुनना था मुझे। अब देखिएगा, ये कंपटीशन मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। और इसलिए नहीं कह रही हूं कि आपको गलत साबित करना चाहती हूं, बल्कि इसलिए कह रही हूं कि अपने आप को सही साबित करना चाहती हूं।
ओगो बेटा, ये क्या किया तुमने? सब ठीक हो जाएगा पापा जी। कल सुबह मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यही जरूरी बात उसे बताना चाहता था। ये तुमने क्या किया भगवान दास? वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा। भग्गू की बात दिल पे लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्वाभिमान पर पत्थर मार दिया हो। तो फिर क्या करोगी अब? रोओगी थोड़ी देर और उसके बाद सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। नहीं बहू बेटा, रोना मत बंद करना, बस अब इन आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि ये ठेस, ये चोट तुम्हारी जीत साबित हो सकती है। बेटा, जब लोग ये कहें कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो उनको करके दिखाओ। जब लोग ये कहें कि तुम किसी काम की नहीं हो तो उनको अपनी कीमत बताओ। और जब लोग ये कहें कि तुम जीत नहीं सकती हो तो उनको जीत के दिखाओ। लेकिन पापा जी, ये सही कह रहे थे कि मैं सिर्फ खाना बना सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती। वो बेटा, खाना बनाना और गाना गाना दो ऐसी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। अरे भाई, सबके पास कला है, बस अब इसमें अपने दिल का दर्द डाल दो, गाना बन जाएगा। वो बेटा, मैं कोई उस्ताद तो नहीं हूं लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है हमने भी अपने जमाने में। तो पापा जी, आप सिखाएंगे मुझे? जरूर। वो बेटा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और उन सारी बातों को याद करो जो भग्गू ने तुमसे कही थी। बार बार याद करो और हर बार उनको अपनी ताकत बना लो। तुम खाना अच्छा बनाती हो, गाना नहीं। और अक्लमंद इंसान वही होता है ना जिसे असलियत का पता चल जाए। आपको लगता है कि मैं ये कंपटीशन नहीं जीतूंगी? नहीं। अब देखिएगा, ये कंपटीशन मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी।
उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाले मुनिया। पागलपन ठीक है बॉबी, लेकिन इस हद तक, और कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारे इस बेसुरत सुरों में। तुम खाना अच्छा बनाती हो, गाना नहीं। और अक्लमंद इंसान वही होता है ना जिसे असलियत का पता चल जाए। दोस्तों, इस मोहल्ले में इस छोटी सी संगीत प्रतियोगिता में आज जिसने सबसे ज्यादा दिल से गाया और जिसके लिए लोगों ने दिल से तालियां बजाई हैं, पता है कौन है वो? गैस कीजिए। हम नहीं, आप सब जानना चाहते हैं कौन है वो? वो है बॉबी चौबे।
और बॉबी जी, ये रहा आपका 21,000 का इनाम। क्या आपको लगता है कि मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी? नहीं। अब देखिएगा, ये कंपटीशन मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। वाह बहू बेटा वाह, मजा आ गया। अरे बहू बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा जी, आपने बहुत हौसला दिया है मुझे। नहीं बहू बेटा, इसमें किसी और का भी बहुत बड़ा योगदान। किसका? बेटा ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। किसकी है? अब भाई ये तो हमें नहीं पता है। हाँ, हमसे कहा यह गया है कि कंपटीशन खत्म होने के बाद ये चिट्ठी तुमको दे दें। वो हम दे रहे हैं, लो पढ़ो। प्रिय बॉबी, मुबारक हो। मुझे पता था ये सिंगिंग कंपटीशन तुम ही जीतोगी। उस दिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा दिल दुखाने का इरादा नहीं था तो मैं गलत हूं। शायद मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बिना दर्द के संगीत दिल से नहीं निकलता। चोट ज्यादा पहुंची हो तो मुझे माफ करना। मैं आज तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। तुम खाना अच्छा बनाती हो, गाना नहीं। और अक्लमंद इंसान वही होता है ना जिसे असलियत का पता चल जाए। कि मतलब कोई भी मुंह उठा करके सिंगर बन जाएगा। आपको लगता है कि मैं ये कंपटीशन नहीं जीतूंगी? नहीं। बस यही सुनना था मुझे। अब देखिएगा, ये कंपटीशन मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। ये तुमने क्या किया भगवान दास? वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा। अब देखना, बॉबी ये कंपटीशन जीत के रहेगी। क्या? हाँ शिवाय, इंसान को जब तक चोट नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता, तब तक संगीत नहीं निकलता। बॉबी की आवाज अच्छी है, लेकिन उसके पास मोटिवेशन नहीं था, जो अब मिला। और देखना, अब वो जरूर जीतेगी। क्या भगवान दास, मतलब आज तुमने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। क्या तुम भी बोल रहे हो शिवाय? लेकिन मुझे माफ कर देना, बॉबी को मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। और ये कंपटीशन जीत जाए, उसका हौसला बनाए रखना। शिवाय, मैं तो नहीं रहूंगा ये जीत देखने के लिए, लेकिन तुम उसका साथ जरूर देना। और तुम अगर देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हारी आंखों से ये सब देख लिया। चिंता मत करो भगवान दास, मैं सबके साथ हमेशा होता हूं। मैं बॉबी का साथ दूंगा। थैंक यू।